हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मैंने एक ट्रेड में सिर्फ 4 डेज़ में एक 20% का मूव कैप्चर किया। एंड एज यूजुअल, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है मेरे ट्रेड्स की, हमें 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये स्टॉक मेरे को मिला कैसे। देन हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मैंने स्टॉक को क्यों बाय किया। देन थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि मैंने स्टॉक को कहाँ पे बाय किया, रीज़न क्या था। ठीक है। एंड फोर्थ में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने इसको सेल क्यों किया एंड कहाँ पे किया। ठीक है। सो वीडियो में पहली बार आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको एक ट्रेडिंग की प्रोसेस पता चलेगी कि कैसे रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। एंड इसका मैंने लाइव अपडेट भी दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक को मैंने फाइंड कैसे किया, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले ये एक आईपीओ है, क्योंकि जिसका नाम है मिडवेस्ट लिमिटेड। तो इसको मैंने ट्रेड किया था। तो जैसा कि आपको पता होगा मेरे रेगुलर ऑडियंस को, कि मेरे पास एक आईपीओ की वॉच लिस्ट है जिसमें सारे आईपीओज मंथ वाइज मैंशनड है। ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट का मैंने लिंक ऑलरेडी पहले भी दे दिया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। इसमें जैसे देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी। ठीक है। तो मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ ये लिस्ट को, तो ये लिंक को आप बार बार चेक कर सकते हो ये वीडियो पे आके। सो ये वॉच लिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान नहीं है तो आप ये वाली वॉच लिस्ट ऐड नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मेरे पास एक स्क्रीनर भी है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। फिर भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें आपको सारे आईपीओज मिल जाएंगे। ये वाला मेरा आईपीओ स्कैनर है। ठीक है। जो भी लास्ट 2 साल में आईपीओ लिस्ट हुआ है, 2 साल के पहले नहीं आएंगे, जो भी लास्ट 2 साल के आईपीओ लिस्ट है वो सारे आएंगे। तो जो जो लिस्ट होता रहता है वो इसमें ऐड होता रहता है, तो आप इसको स्कैन कर सकते हो। ठीक है। तो ये स्टॉक मेरे को इस वॉच लिस्ट से ही मिला था। ये वॉच लिस्ट को मैं रोज़ स्कैन करता हूँ। आईपीओ वाली वॉच लिस्ट को मैंने अपने पिछली ट्रेड वीडियो में भी बताया था कि मैं आईपीओस को क्यों स्कैन करता हूँ, चाहे मार्केट वीक हो फिर भी मैं आईपीओस को स्कैन करता हूँ। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आईपीओज वीक मार्केट में भी कभी कभार वर्क कर जाते हैं, क्योंकि ये फ्रेशली लिस्टेड स्टॉक होते हैं। इनमें इंस्टीट्यूशंस की फाइट होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अभी इनमें होता नहीं है। ठीक है। तो सब, अगर अच्छी कंपनी है तो बाय करने के पीछे भागते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो इसमें लिक्विडिटी इनफ्लोज होते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया ये स्टॉक मेरे को मिला कैसे। बस मैं ये अपनी वॉच लिस्ट स्कैन करता हूँ, एंड इसमें मेरा जो भी सेटअप होता है वो मुझे मैं अलग वॉच लिस्ट में डाल लेता हूँ, एंड उसको ट्रेड करने के लिए देखता हूँ। ठीक है। तो जब आप रोज़ स्कैन करोगे, हफ्ते में एक बार भी करोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से स्टॉक सेटअप हो रहे हैं, एंड उसको आप अलग से वॉच लिस्ट में रखो। तो ये सारे स्टॉक्स रोज़ रोज़ स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप। अब हम बात करते हैं कि मैंने स्टॉक को बाय कहाँ किया। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला मूव मैंने इसका मिस किया था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे परफेक्ट एंट्री नहीं मिल पाई। तो मैंने जैसे आपको हमेशा बोला है कि फोमो में आगे कभी एंट्री नहीं लेनी। ये पूरा मूव मैंने मिस किया। ठीक है। ये फर्स्ट लेग थी इसकी, ये वाली मैंने मिस करी। उसके बाद यहाँ भी इसने कहीं ब्रेकआउट दिया। ठीक है। ये भी मैंने मिस किया। ठीक है। क्योंकि मार्केट भी वीक था इस टाइम, मैं आपको मार्केट दिखाऊंगा क्या कर रहा था। तो ये पूरा मूव मैंने इसमें मिस किया है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहीं भी आके फोमो में आके ट्रेड नहीं लिया है। अगर मेरा सेटअप बनेगा तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ एज़ यूजुअल। तो मैंने इसको ट्रेड कहाँ किया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको ट्रेड कहाँ किया, जो कि हम सेकंड थर्ड पॉइंट हमेशा साथ में डिस्कस करते हैं। मैंने ये स्टॉक को कहाँ ट्रेड किया और उसके बाद मैं आपको रीज़न समझाऊंगा। मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड किया था। ठीक है। ये ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट से पहले ही ले लेता हूँ मैं, आपको बताऊँगा। ठीक है। अपने ट्रेड स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, उसमें क्वांटिटी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बस ये ट्रांसपेरेंसी के लिए दिखा रहा हूँ कि मैंने स्टॉक को बाय किया था। ठीक है। तो वेयर डिड आई बाय दिस स्टॉक, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने स्टॉक को बाय क्यों किया था वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक बहुत अच्छे अप ट्रेंड एंड अच्छे मोमेंटम में है। अगर आप इसमें कैंडल्स देखोगे, बड़ी बड़ी है, एकदम हाइस के पास पास क्लोज हो रही है। उसके बाद आप नीचे वॉल्यूम्स में जाओ, पॉकेट पॉकेट वॉल्यूम देखो कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रही है। तो सबसे पहले ये रीज़न हो गया कि ये स्टॉक मोमेंटम में है, स्टेज 2 में है। अब वहीं पे इसी पीरियड में मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, मार्केट क्या कर रहा था। ठीक है। ये हमारा साइड में CNX स्मॉल कैप चार्ट खुल गया है। अब उसी पीरियड में ये देखो 14 नवंबर, आप नीचे बॉटम लेफ्ट में देखना, 14 नवंबर से जो जिस भी डे की कैंडल पे मैं चार्ट पे अपना माउस ले जाऊंगा, वही आपको राइट में स्मॉल कैप इंडेक्स पे भी दिखेगा। ठीक है। तो जैसे मैं अभी स्टॉक मिडवेस्ट जो हमारा स्टॉक है उसमें 14 नवंबर की कैंडल पे मेरा माउस है। ठीक है। तो आपको राइट में दिख रहा होगा, 14 नवंबर की स्मॉल कैप कैंडल पे भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो स्मॉल कैप क्या कर रहा है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है 14 नवंबर से। 14 नवंबर की ये वाली कैंडल है। उसके बाद 14 नवंबर को स्मॉल कैप क्या कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स। ठीक है। ये स्टॉक स्मॉल कैप है, इसलिए हम इसको स्मॉल कैप इंडेक्स के कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। इंडेक्स क्या कर रहा है, बहुत शार्प सेलिंग दिखा रहा है, नीचे जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बना चुका हूँ इस पर कि रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको कैसे फाइंड करनी है।
कैसे देखनी है तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। तो सबसे पहला मेरा रीज़न यही था कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आ रही है, स्टॉक्स ईएमएस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लीनियर लीनियर मूवर है स्टॉक। अब लीनियर क्या होता है वो भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे आपको स्टॉक का नेचर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न यही था, स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी, स्टॉक बहुत अच्छी वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है, स्टॉक अपने ईएमएस से सपोर्ट ले रहा है, अपनी ईएमएस नहीं ब्रेक कर रहा। उसके बाद स्टॉक क्या करता है, कॉन्टिन्यूएशन बेस बनाता है। अब अगर आपने मेरी वीडियो देखी कैसे स्टॉक बेसिस में मूव करता है, तो हमें हमेशा बेस का वेट करना है। ये अप मूव आया स्टॉक में, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो अप मूव आया, ये अप मूव आ गया, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे बेस बनाया। बेस में क्या किया, ना तो अपनी ईएमएस ब्रेक करी, उसके बाद ना आपको कोई सेलिंग में वॉल्यूम्स दिख रही होगी, इन 2 दिन वॉल्यूम्स देखो, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाता है, मैं आपको लाइन वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले स्टॉक मोमेंटम में, स्टेज 2 में है, अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम्स अच्छी है उसमें। उसके बाद स्टॉक क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, बेस बनाता है, एंड वहीं पे हमेशा हमें ट्रेड लेना है। रेंज एक्सपेंशन होगी ये, ठीक है, ये सब पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, जो भी मैं टर्म्स बोल रहा हूँ। तो आपने, अगर आप न्यू हो चैनल पे, तो वीडियोस जाके ज़रूर देखना, आपको एक प्रोसेस मिल जाएगी फ्री में, एंड ये आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सबसे पहले यहाँ रेंज एक्सपेंशन हुई, उसके बाद हमें हमेशा रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है, कंसोलिडेशन का वेट करना है, एंड उस कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट से पहले हमें बाय करना है, ठीक है। हमें क्विक मूव मिलेगा एंड बहुत अच्छा रिसीवर रेशो मिलेगा। सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, अब हमें अपने इसको क्लोज वॉच लिस्ट में डालना है। अब इसने कंसोलिडेशन के टाइम क्या किया, सबसे पहले जब स्टॉक नीचे आ रहा है, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम्स देखो, नीचे जाते हुए कुछ भी वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं, फिर ऊपर जाता है स्टॉक, फिर पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स आते हैं, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर कुछ वॉल्यूम्स नहीं है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, फिर देखो कितनी बढ़िया वॉल्यूम है, फिर स्टॉक नीचे जा रहा है, कुछ वॉल्यूम नहीं है। डैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स वीक हो रहे हैं, ठीक है, सेलर्स कम हो रहे हैं, एंड बायर्स की स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, एंड वो ईएमएस के भी ऊपर होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, हमारा वीसीपी पैटर्न, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे देखोगे तो मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ आपके लिए, नहीं तो आप जोन भी बना सकते हो, ठीक है। कभी भी एक लेवल नहीं होता, एक जोन होता है। तो यहाँ पे आप एक जोन देखो, यहाँ पे, यहाँ से फर्स्ट टाइम सेलिंग आई, फिर सेलिंग और कम होगी, एंड देन सेलिंग और कम होगी, तो ये आपके हाई लोज भी बन रहे हैं, सेलिंग भी आपकी कम हो रही है सेम रेजिस्टेंस पॉइंट से। उसके बाद देखो, जब थर्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्टॉक में सेलिंग तो आई, बट वो दोनों इनसाइड बार थी, ठीक है। अपनी जो भी इसकी ग्रीन कैंडल थी, उसके अंदर ही ये 2 कैंडल्स थी। उसके बाद इसमें वॉल्यूम ड्राइव भी बहुत अच्छा था, इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक अब रेडी है, क्योंकि इसमें सेलिंग तो आई, लेकिन ये दोनों इनसाइड बार है। प्रीवियसली आप प्रीवियस वाली सेलिंग देखोगे तो स्टॉक ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया था, ठीक है, जो स्ट्रेंथ वाली कैंडल थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, दोनों इनसाइड बार हो गई, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि सेलिंग अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब सेलर्स वीक हो चुके हैं, थोड़ी सी भी बाइंग आएगी तो स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाएगा। तो फिर मैंने वही सोच के यहाँ पे इसको बाई किया था, ठीक है। इस दिन मैं प्रिपेयर था, ठीक है। तो मैंने इस दिन मॉर्निंग में ही ले लिया था 1539 के अराउंड, ठीक है, 1539। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी एंट्री एग्जिट NSL 1539 के पे मैंने लिया था इसको, ठीक है। 1539 पे मैंने इसको लिया, ब्रेकआउट से पहले ही ले लिया था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था। एंड मेरी जो एंट्री टैक्टिक्स है, जो मैंने अपने कोर्स मेंबर के साथ शेयर कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें एंट्री ली थी, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा डे लो ही था, क्योंकि मुझे पता है स्टॉक रेडी है जाने को। तो अगर स्टॉक में रियल ब्रेकआउट आएगा, तो वो इस कैंडल का लो, अपने ब्रेकआउट कैंडल का लो कभी ब्रेक नहीं करेगा, जो कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि अगर स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आएगा तो कभी अपने ब्रेकआउट कैंडल का लो ही ब्रेक नहीं करेगा। तो आपको इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर आपने मार्केट को स्टडी अच्छे से किया है तो आपका डे लो स्टॉप लॉस में ही हो जाएगा, एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा बैठेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस इसका इस दिन का ही लो लगाया, जो कि 2.9% आया है, अप्रॉक्स आप 3% मान सकते हो। एंड फिर मैंने इसको सेल कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ, वेयर एंड वाई आई सोल्ड द स्टॉक। सबसे पहले आपने मेरी टारगेट्स वाली वीडियो देखी, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बेसिस पे ही सेल करता हूँ। एंड क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, मैंने इसको ट्रेल नहीं किया, मैंने इसको स्ट्रेंथ में ही सारा बेच दिया, ठीक है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये सस्टेन करेगा स्टॉक, क्योंकि कोई भी स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा था। ये आईपीओ बहुत एक एक्सेप्शन था, क्योंकि ये सस्टेन कर गया, इसने मूव भी दे दिया। तो उसके बाद मेरे को लग रहा था कि ये सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट भी बहुत सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रेंथ में ही बेचा। एंड फर्स्ट जो मेरा एग्जिट था वो था मेरा 1:3 रिसीवर रेशो पे, जो कि मेरा हमेशा से रहता है। अगर आप बिगनर हो तो आप 1:2 पे भी सेल कर सकते हो। तो फर्स्ट मैंने सेल किया 1:3 रिसीवर रेशो पे, जो कि अराउंड था 1672, इसी अराउंड आया था आई गेस। आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। एंड देन मैंने इसको सेकंड जो बेचा 1:4 पे सेल कर दिया,
रेस्ट, ठीक है। तो 1:3 एंड 1:4 पे मैंने इसको पूरा बेच दिया। अब उसके बाद भी स्टॉक ऊपर गया, बट मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। उसके बाद भी 5-6% ऊपर गया एंड अप्रॉक्सीमेटली इसने 4 to 5 डेज़ में 20% मूव दे दिया, ठीक है, अप्रॉक्स। बट मैंने इसको 12% पे ही सेल कर दिया था क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वीक था, ब्रेकआउट्स वर्क नहीं कर रहे थे। ये एक एक्सेप्शन था जो कि मैंने लकीली फाइंड कर लिया, ठीक है, एंड मैंने इसको कैच कर लिया। सो फिर से मैं आपको समरी में बताता हूँ। सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड में था, वॉल्यूम बहुत अच्छी थी। देन उसके बाद इसने कंसोलिडेशन में भी वॉल्यूम बहुत अच्छी दिखाई। उसके बाद वीसीपी बनाया, उसके बाद इस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, ठीक है। एंड उसके बाद ये आईपीओ था। आईपीओ को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद जब भी मेरा सेटअप बना, पैटर्न बना, उसके बाद ही मैंने ट्रेड लिया। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ईएमएस के ऊपर जब तक इंडेक्स नहीं है तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। तो यहाँ पे 2 दिन मैंने वेट किया, 19 एंड 20 दिसंबर, ठीक है। 19 एंड 20 दिसंबर आप सीएनएक्स स्मॉल कैप के चार्ट पे देखो। 19 एंड 20 दिसंबर जब ईएमएस के ऊपर आ गया स्टॉक, सॉरी इंडेक्स, एंड इंडेक्स ने 2 दिन स्ट्रेंथ दिखाई, तभी मैंने इसमें जाके ट्रेड लिया, ठीक है। वरना मैं इसको अवॉइड करता क्योंकि रूल्स फर्स्ट है। सो बस यही वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको ट्रेड समझ आ गया होगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का भी दिखा देता हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी 23 दिसंबर को, जब ये ब्रेकआउट होने वाला था उससे पहले ही डाल दिया था कि मिड वेस्ट में वीसीबी फॉर्मेशन है एंड ब्रेकआउट होने वाला है। एंड उसके बाद इसने अच्छा रिटर्न दिया, मैंने खुद ने भी पर्सनली ट्रेड लिया एंड आपको भी अपडेट कर दिया था। सो अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं लाइव मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ, जैसे ये वाला दिया था। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।